नमस्कार साथियों, मैं सन्नी कुमार LIC एडवाइजर। आज करने जा रहा हूँ आनंदा के थ्रू एक यूलिप प्लान जिसका नाम है निवेश प्लस, जो स्टार्टिंग होते है 1,25,000 से। तो मैं इसको करूँगा आनंदा के थ्रू और आप लोगों को बताऊँगा भी कि आनंदा के थ्रू अपना यूलिप प्लान या कोई और सभी पॉलिसी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं सीधा चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं वीडियो कि आनंदा के थ्रू LIC पॉलिसी कैसे करें। तो मैं आ चुका अपने आनंदा के डैशबोर्ड के ऊपर। आप लोग भी लॉगिन कर ले, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं प्लान्स के अंदर जाके सीधा चलता हूँ यूलिप प्लान के अंदर, क्योंकि मैं आज यूलिप प्लान ही करने वाला हूँ। और निवेश प्लस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस निवेश प्लस के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं ये पॉलिसी करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम डालेंगे, जो भी कस्टमर है अपना उसका फुल नेम डालेंगे। तो मैं फटाफट नाम फिल कर लेता हूँ। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे या टाइप कर लेंगे, जैसा भी सूटेबल हो। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। तो वो व्हाट्सएप पे क्या ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है, तो व्हाट्सएप पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही नंबर डालेंगे, दोनों जगह अपने आप ही ले लेगा। उसके बाद हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे, कस्टमर का मेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना नहीं डालेंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स कस्टमर की डलेगी। यहाँ पे रेजिडेंस इंडिया डालेंगे और यहाँ से नो करके सीधा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर डालेंगे हम लोग सिंगल प्रीमियम है जितने का मेरे को करना है। तो मिनिमम 1,25 का है, तो मैं 1,25 का अमाउंट डाल दिया, क्योंकि इतना ही FD करना मतलब फिक्स करना एक तरह से इस प्लान के अंदर। 10 साल का पॉलिसी टर्म ले लेंगे, क्योंकि 10 साल के लिए करना है। पुलिस पर्सन के अंदर नो कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड, मैं अभी नॉट रिक्वायर्ड करता हूँ। आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं, मैं नॉट ऐड कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे और नीचे आके देखेंगे हमारा सिंगल प्रीमियम है 1,25,000 का, तो इतने का अमाउंट हमारा शो हो गया है। यहाँ पर डिटेल्स चेक करके करेंगे, सेव क्यूटो पे क्लिक करेंगे। ये सेम प्रोसेस जैसे मैं लैपटॉप पर कर रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं डिटेल्स कुछ हाइड कर दिया है। यहाँ पे आप लोग की भी डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे और सीधा प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस जैसे जैसे कर रहा हूँ मैं वैसे करेंगे। क्लिक टू इनिशिएट KYC पे क्लिक करेंगे, अगर आप आधार कार्ड से क्या KYC करेंगे। इस पर सीधा हेल्प पे क्लिक करेंगे और क्लिक जनरेट का मतलब नीचे वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग आ जाएंगे आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके आधार कार्ड से क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। यहीं पे हम लोगों को एक बार OTP की ज़रूरत पड़ती है, बार बार OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक OTP से हमारा LIC पॉलिसी हो जाता है। यहाँ पे आधार नंबर कस्टमर का फिल कर लेंगे और नीचे हम लोग जो कैप्चर फिल कर लेंगे, जो कैप्चर दिख रहा है हम लोगों को। और लॉगिन विथ OTP, बस एक बार OTP जाएगा और OTP से हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। तो OTP डाल लेते हैं फटाफट। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे OTP डालने के बाद, और हमारा आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, स्टार्टिंग से नीचे यहाँ पे आ रहा है ऑफलाइन KYC, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 नंबर का कोई सा भी डिजिट डाल लेंगे। तो मैं डाल लेता हूँ 4 अंक का कोई सा भी डिजिट डाल लेंगे और उसके बाद आधार कार्ड को क्या कर लेंगे, डाउनलोड। सीधा आएंगे आनंदा के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आधार कार्ड में लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर डालेंगे। और उसके नीचे डालेंगे शेयर कोड, जो हमने वहाँ पे भी बनाया था आधार कार्ड के पेज पे। तो ये शेयर कोड यहाँ पे डाल लेंगे और यहाँ पे जो हमने आधार कार्ड डाउनलोड किया है उसको अपलोड कर लेंगे। यहाँ से ये मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आधार कार्ड की सारी डिटेल्स अपने आप ही फैच कर लेगा। देख सकते हैं पूरी डिटेल इसने फैच कर ली, तो मैं उसको हटा दिया। नीचे कस्टमर का मदर और फादर का नाम डालेंगे। सबसे पहले फादर का नाम है तो फादर का नाम डाल लेते हैं, उसके बाद मदर का नाम डाल लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये सब भी अपना चेक कर ले एक बार, और जो जो है उसको डाल लेंगे। यहाँ पे मैरिड स्टेटस डालना है, IT असिस्टेंट में नो कर देंगे और यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। हमेशा कस्टमर का पैन, आधार और बैंक पासबुक अपने पास रखें, ये इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, ये फैच कर लिया इसने। यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नाम है वो भी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से यस कर लेंगे, फिजिकल हम लोगों को बॉन्ड चाहिए तो यस पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस डालेंगे, जो भी आप लोगों का वो डाल लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशंस डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ एग्रीकल्चर, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम है कस्टमर की एग्रीकल्चर से है। यहाँ पे इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो आप लोग कस्टमर के हिसाब से इसको फिल करें। मैं कस्टमर के हिसाब से फिल कर ले रहा हूँ इसको। एजुकेशन डाल दी। यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे एनुअल इनकम। जिस साल कर रहे हो उससे 1 साल पीछे का डालना होता है, तो ये मैंने डाल दिए एनुअल इनकम, और वहाँ पर नो कर देंगे। और यहाँ पे कोई पुरानी पॉलिसी है कस्टमर की, तो पॉलिसी नंबर यहाँ पर डालेंगे। नहीं है तो आई हैव डिक्लेयर दैट पे चेक करके और आगे बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर का ऑलरेडी एक पॉलिसी है, तो मैं डालूँगा। और ये डालने के बाद उसकी पुरानी जितनी भी पॉलिसी होगी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो पुरानी 2 पॉलिसी है, तो दोनों को इसने फैच कर लिया है। तो उसके बाद हम नीचे आके फादर और मदर का जो कंडीशन है वो डालेंगे। तो दोनों जने डैड हैं तो डाल देते हैं, और ये सब डिटेल्स फिल कर लेंगे। आप लोग कस्टमर के हिसाब से इसको फिल कर लें। लिविंग है तो लिविंग है, और कैसी हेल्थ कंडीशन है वो सब डाल देंगे। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा डालते रहता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। और आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आनंदा से रिलेटेड, या LIC में और किसी भी ऑनलाइन कुछ भी आप लोगों को जानना हो, तो कमेंट करें। मैं उसका एक ट्यूटोरियल बना के आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा। अकाउंट डिटेल्स मैं फिल कर ले रहा हूँ। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, 2 चीज़ें पूछता है, वो दोनों चीज़ें डाल देंगे। और आप लोग भी बताएं जितने भी एजेंट्स हैं कि आप लोग अभी तक कैसे कर रहे थे, आनंदा से कर रहे थे कि ऑफलाइन कर रहे थे। और यहाँ पे हम कस्टमर का हाइट और वेट डालेंगे। हाइट डालेंगे सेंटीमीटर में, वेट डालेंगे केजी के अंदर। और ये सारे के याद रखने जितने भी हैं ऑप्शन, ये सारे के सारे चेक होने चाहिए टिक, तभी आगे प्रोसीड होगा, वरना नहीं होगा। तो सब टिक हो गए हैं, तो प्रोसीड करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अब ये प्रपोजल के ऑप्शन पे आ गए हम। नीचे चलते हैं, सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम सीधा नॉमिनी को ऐड करेंगे यहाँ से। तो मैं नॉमिनी ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोग ये बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग इससे पहले ऑफलाइन करने में क्या परेशानी आ रही थी, और अब आनंदा से करके कर रहे हैं तो उसमें कितना आप लोगों को सहूलियत मिल रहा है। कमेंट जरूर करें कि आनंदा के आने से कितना प्रॉफिट हो गया है, या कितना फ़ायदा हो गया, कितना समय का बचत हो रहा है। आनंदा के ऊपर अपना रिव्यू जरूर दें कि इसके आने से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने नॉमिनी ऐड कर लिया है, इसको ऐड कर लेते हैं। नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको स्किप ना करें, इसको साथ के साथ डाल देंगे। सेव प्रपोजल पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से नो पे क्लिक करके सीधा प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम लोग करेंगे ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। यहाँ पे ACR फिल करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे आपका और कस्टमर का जो रिलेशन है। मैं 1 मंथ से जानता हूँ कस्टमर को, तो उसके हिसाब से मैंने ये डिटेल्स फिल कर ली। यहाँ पे नो कर दूँगा मैं। डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेंगे सारी की सारी। यहाँ पे एनुअल इनकम फिर से डालने के लिए बोल रहा है, तो फिर से एनुअल इनकम यहाँ पे डालेंगे। बैंक स्टेटमेंट में से कोई सा भी एक तरह से प्रूफ मांग रहा है, तो वो डाल दें, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे गुड कर देता हूँ, आप लोग भी गुड कर सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेंड OTP करेंगे। इसका OTP जो है ना अपने पास आता है, जो एजेंट है या जिसके पास आनंदा का डैशबोर्ड है उसके पास इसका OTP जाता है। तो कस्टमर से एक बार OTP आता है और एक बार अपने पास, 2 OTP में काम होता है। मतलब कस्टमर से एक बार ही लेना होता है और एक बार अपने पास है। वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।